समय आएगा भैया तो और बढ़कर बुरा आएगा यदि आप अच्छे में बुरा करोगे तो। अर्जुन को अभिमान था कि हमने युद्ध जीता। जब महाभारत का युद्ध होने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा सबसे बताओ कौन कितने दिन में युद्ध जीत लेगा। युधिष्ठिर बोले महाराज हमें लगभग 15-20 दिन लगेंगे, हम अकेले युद्ध जीत लेंगे। भगवान ने कहा अर्जुन तुम बताओ कितने दिन लगेंगे, तुम कितने दिन में जीत पाओगे। अर्जुन बोले महाराज 10 दिन में हम पूरी कौरवों की सेना मार देंगे। भीम से कहा तुम बताओ, बोले गुरु 12-13 दिन में निपटा दें सब। वहीं खड़ा था बरबरीक। भगवान ने कहा बरबरीक तुम बताओ। बरबरीक बोला महाराज हम चाहें तो 1 सेकंड में पूरा महाभारत का युद्ध जिता देंगे। 1 सेकंड में पूरी हम कौरवों की सेना मार देंगे। भगवान ने सुना कि अच्छा, बोले तुम्हारे पास ऐसा क्या है। बोले हमारे पास 3 बाण हैं, ये 3 बाण हैं, हम तीनों बाणों से पूरी कौरवों की सेना धराशायी कर देंगे, सबको मार देंगे। हम केवल 3 बाण में पूरे कौरव मर जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा इतना बल तुम्हें, 3 बाण में पूरे कौरव मर जाए। बोले हाँ। भगवान ने कहा अच्छा चलो परीक्षा दो पहले। बोले ठीक है दो परीक्षा। चलो भगवान पहुंचे पीपल के वृक्ष के पास। भगवान ने कहा कौरवों की सेना तो भैया लाखों में है, ये वृक्ष में जितने पत्ते लगे हैं यदि तुमने एक बाण से सब पूरे वृक्षों के पत्तों को छेद दिया हम मान जाएंगे कि तुम पूरी कौरव सेना को मार दोगे। कहा ठीक है लग गई सर। अब बरबरीक ने जैसे ही संधान किया, जैसे ही धनुष बाण का संधान किया, चलाया, जितने पत्ते थे सब पत्तों में छेद हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने एक चालाकी कर दी, एक पत्ता नीचे डला था, भगवान ने उस पर पैर रख लिया। भगवान सोचने लगे कि देखो सब पत्ते में छेद हो जाएगा, ये तो हमने दबा लिया। जब पूरे पत्तों में छेद हो गया, वहां पेड़ के वहां नीचे के जितने थे सब में हो गया। भगवान बोले वाह मान गए। अब भगवान को सोच रहे कि अभी हम जो दबाए उसमें छेद नहीं हुआ होगा। भगवान ने कहा सब में छेद हो गया। बरबरीक बोला बिल्कुल सब में। भगवान ने सोचा कि देखें तो भगवान ने जैसे ही पैर हटाया तो जो पैर के नीचे पत्ता था उसमें भी छेद हो गया। इतना बड़ा योद्धा था बरबरीक। भगवान समझ गए कि बड़ा भारी योद्धा है भैया। तो भगवान ने कहा कि बरबरीक हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, पर हम जो मांगेंगे वो हमें दोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। बरबरीक ने कहा नाथ मांगो, जो मांगोगे वही दे देंगे आपको, मांगो क्या चाहिए। भगवान ने कहा बरबरीक तुम्हारा सर दे दो हमें, तुम्हारा सर चाहिए है। बरबरीक ने एक क्षण का भी इंतजार नहीं किया, सहर्ष कह दिया ठाकुर जी आपके लिए जीते भी आपके लिए थे और आज आपके लिए मर भी जाएंगे, आपको ही हमने अपना शरीर समर्पित कर दिया। जैसे ही बरबरीक ने कहा भगवान ने निकाला सुदर्शन और बरबरीक का भगवान ने सर धड़ से अलग कर दिया, सर धड़ से अलग कर दिया। पर बरबरीक मरा नहीं, अभी सर भले अलग हो गया। भगवान ने कहा बरबरीक तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, मांगो तुम क्या चाहते हो, अब तुम जो मांगोगे हम वही तुम्हें दे देंगे। बरबरीक बोला सरकार अब आपने सर तो था सो काट ही लिया, अब हमारी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले हम महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं, हमें अपनी आंखों से महाभारत का युद्ध देखना है। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी हम व्यवस्था करेंगे। तो भगवान ने बरबरीक के सर को एक पहाड़ पर रख दिया, कहा यहां से तुम्हें पूरा महाभारत का युद्ध दिखेगा, तुम यहां से देखते रहना। युधिष्ठिर लोगों का दिमाग खराब, अर्जुन का दिमाग खराब, वे आपस में दो ही लड़ रहे अर्जुन युधिष्ठिर। भैया देखियो कैसे कन्हैया को संग करो, अपन इतना बड़ा योद्धा मार दो उनने। भाई वो कह रहा था हम 3 बाण में पूरी कौरव की सेना मार देते, बताओ एक दिन में युद्ध समाप्त हो जाता। भगवान श्री कृष्ण अपनी तरफ नहीं है, शरीर से अपनी तरफ है, पर भी चाल तो चल रहे कौरवों की तरफ से। भगवान ने अच्छा नहीं किया, बताओ इतना बड़ा युद्ध मार दिया अपना। तो युधिष्ठिर बोले अर्जुन पहले पूछ तो लो कि भगवान ने ये किया क्यों है। युधिष्ठिर पहुंचे, बोले कन्हैया तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने बरबरीक को मार दिया, इतना बड़ा योद्धा था। अच्छा आप सब बताओ भगवान ने बरबरीक को मारकर अच्छा किया या बुरा किया? उस निर्दोष को मारना अच्छा था या बुरा था? बताओ बताओ देवियों,
अच्छा था। एक जन तो कह रही अच्छा था। बताओ निर्दोष को मार दिया, ये अच्छा था? नहीं था। अब देखो भाई पलट गई, कह रही नहीं था। हम बताते हैं अच्छा क्यों नहीं था और अच्छा क्यों था। भाई भगवान ने उस योद्धा को मारा, ये तो भाई भगवान ने, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसका सर धड़ से लग गया, ये तो भगवान ने ठीक नहीं किया। पर भगवान की भगवत्ता देखो कि उसका सर जिंदा है। भगवान ने सर भली धड़ से अलग कर दिया, पर सोचो कि भगवान ने उसका सर नहीं मरा, सर तो जिंदा है भैया, सर तो देख रहा है। अच्छा भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। हमने भी थोड़ी देर पहले कहा था भगवान जो चाहे कर सकते हैं। भगवान ने भागवत में एक और व्यक्ति को जिंदा किया है, मरे हुए को, कई साल पहले मर गया था उसको जिंदा किया है। बताओ भगवान ने किसको जिंदा किया? हर साल कथाएं सुनते हो आप लोग, बताओ किसको भगवान ने जिंदा किया था? भगवान श्री कृष्ण ने। हाँ, माता जी ने सही कहा, गुरु माँ के लड़के को भगवान ने जिंदा किया था। जब भगवान सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ाई करने को गए थे, जब भगवान की पूरी पढ़ाई हो गई, 64 दिन में 64 कलाओं की भगवान ने विद्या ग्रहण कर ली। भैया एक बार ताली बजाओ दीदी के लिए, उनने सही बताया है। भाई जिनने सही कहा तो उनको उत्साहवर्धन तो होना ही चाहिए। तो भगवान की जब 64 दिन में 64 कलाओं की भगवान ने विद्या सीख ली, भगवान आने लगे। भगवान ने कहा गुरु माँ, हे गुरु जी, गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए बताओ। तो गुरु जी बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए, गुरु माँ से पूछ लो, यदि गुरु माँ कुछ कह दें तो। भगवान श्री कृष्ण गुरु माँ के पास में गए, बोले माँ हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, कुछ मांगिए, क्या चाहिए। तो गुरु माँ है भैया, माँ तो माँ है। माँ चाहे रूखी रोटी खा ले वे, पर चाहती है हमारा बेटा सुखी रहे। ऐसी कोई माता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को दुखी देखना चाहते हैं। सभी माताएं अपने पुत्र और पुत्री से प्रेम किया करती हैं। तो गुरु माँ से जब भगवान ने कहा तो गुरु माँ को याद आया। गुरु माँ ने कहा बेटा यदि कुछ देना चाहते हो, वैसे तो तुम ही हमारे बेटे हो, पर तुम हमें छोड़कर चले जाओगे, इसका दुख हमें होगा। तो यदि कुछ देना चाहते हो तो हमारा बेटा कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले समुद्र में स्नान करने गया था और वो उसमें डूबकर मर गया। यदि चाहते हो तो हमारे बेटे को जिंदा लौटा दो। भगवान ने कहा गुरु माँ यदि आपने मांगा है तो कोई बड़ी बात नहीं। भगवान सीधे पहुंचे समुद्र के पास। समुद्र को भगवान ने बुलाया। भगवान ने कहा बताओ हमारी गुरु माँ का बेटा कहाँ है। तो समुद्र बोला सरकार इसमें समुद्र में शंखासुर नाम का राक्षस रहता है, उसने खा लिया आपके बेटे को। भगवान शंखासुर के पास में गए। भगवान ने शंखासुर को मार दिया। उससे पूछा कि बताओ हमारी गुरु माँ का बेटा कहाँ है। उसने कहा महाराज हमारे पास नहीं, यमराज के पास है। भगवान सीधे यमलोक पहुंचे और यमलोक जाकर के भगवान ने यमराज से कहा कि हमारे गुरु माता का जो बेटा है उसको लेकर के आओ, उसकी आत्मा है उसको लेकर के आओ। तो यमराज ने कहा महाराज वो तो बहुत साल पहले मर चुका है, अब उसकी आत्मा बची है, शरीर तो बचा नहीं। भगवान ने कहा हम भगवान हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान घोषणा करते हैं मैं भगवान हूं, तुम लेके आओ, मैं शरीर बना दूंगा। जैसे यमराज आत्मा लेकर के आए हैं, भगवान ने तत्काल शरीर का निर्माण कर दिया और उसमें आत्मा प्रविष्ट करा करके अपनी गुरु माता की गुरु दक्षिणा भगवान ने लौटा दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे भक्त वत्सल हैं भगवान, कर तुम अकर तुम अन्यथा सर्व कर तुम है भगवान, जो चाहे वो कर देवे। भगवान चाहे एक क्षण में सृष्टि मिटा सकते हैं, क्षण में सृष्टि बना सकते हैं। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो भगवान ने जिंदा कर दिया गुरु माता के बेटे को। अब यहां बर्बरीक की चर्चा चल रही थी। युधिष्ठिर ने कहा तुमने बर्बरीक को क्यों मारा। भगवान ने कहा
ये कह रहा था कि हम 3 बाण में सब सेना मार देंगे। तो युधिष्ठिर बोले, अरे सही तो कह रहा था, 3 बाण में पूरी सेना मर जाती, अपन युद्ध जीत जाते। भगवान ने कहा, लेकिन तुम जानते नहीं हो युधिष्ठिर, यदि मैं जो काम करता हूं उसके पीछे कारण होता है। न्याय दर्शन का, न्याय शास्त्र का नियम है, न्याय दर्शन कहता है कि कार्य के पीछे कारण होता है। जैसे ये कपड़ा दिख रहा, हम जो कुर्ता पहने हैं, ये कारण है, पर इसके अंदर ये कार्य है। ये कपड़ा दिख रहा है, ये कार्य है, पर इसके अंदर कारण तंतु हैं, पतले पतले धागा हैं, वो इसके कारण है। तो भगवान ने कहा, हमने यदि उसका सर काटा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। युधिष्ठिर ने कहा, क्या कारण था? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पता है क्या? ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बर्बरीक न्याय प्रिय देवता है। बर्बरीक कैसा है? न्याय प्रिय। ये जो हारता है ये उसका संग देता है। तो भगवान ने कहा कि यदि इसका संकल्प है बर्बरीक का कि जो सेना हारेगी हम उसके साथ में खड़े रहेंगे, बर्बरीक की ये प्रतिज्ञा है कि जो हारेगा हम तो उसके साथ में खड़े रहेंगे। तो भगवान को पता था कि भाई जीत तो पांडवों की होगी, हार कौरवों की होगी। तो यदि हार कौरवों की होगी तो बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ाई करेगा, और यदि कौरवों की तरफ से लड़ाई करता तो समझ लो कि पांडव तो जिंदा बचते ही ना। तो भगवान कहते, इसलिए मैंने उस बर्बरीक को मार दिया। ये कारण था बर्बरीक को मारने का, क्योंकि वो हारे का सहारा है, हारे का सहारा है वो। तो भगवान ने बर्बरीक को मार दिया, पूरा युद्ध हो गया। बर्बरीक के पास में पहुंचे भगवान, 5 पांडव, द्रौपदी, सब पहुंच गए। अब देखो, सबको अभिमान है, भीम को अभिमान है कि हमने अपनी गदा के बल से युद्ध जीता, युधिष्ठिर को अभिमान है कि मैंने युद्ध जीता अपनी राजनीति से, अर्जुन को अभिमान है कि मैंने अपने गांडीव से युद्ध जीता। भगवान सबका मान तोड़ने के लिए, मान मर्दन करने के लिए बर्बरीक के पास पहुंचे। जैसे ही बर्बरीक के पास पहुंचे, बर्बरीक से भगवान ने कहा कि बर्बरीक, अब तो युद्ध समाप्त हो गया, अब तो युद्ध समाप्त हो गया है, तो बताओ इस युद्ध में तुमने क्या देखा? भाई तुमने हमसे वरदान मांगा था हमें युद्ध देखना है, तो बताओ युद्ध क्या देखा, किसकी वजह से ये युद्ध जीते गए हैं, बताओ। तो पता है बर्बरीक क्या कहता है? बर्बरीक कहता है, प्रभु पूरे युद्ध में केवल एक ही चीज दिख रही थी मुझे जिसके कारण युद्ध जीता गया। अर्जुन सीना ताने खड़े सोच रहे हैं कि ये कहेगा कि अर्जुन की वजह से जीते, युधिष्ठिर मन में सोच रहे हैं कि ये हमारी कहेगा, सब अपनी अपनी सोच रहे हैं। पर भगवान ने कहा, बताओ क्या दिख रहा था? तो बर्बरीक कहता है, प्रभु मुझे पूरे युद्ध में ये दिख रहा था कि आपके सुदर्शन के अलावा तो हमें पूरे युद्ध में कुछ दिखा ही नहीं है। अरे प्रभु, जो अर्जुन बाण चलाता था उसका बाण तो 10-20 कदम जाकर गिर जाता था, पर आपका सुदर्शन उसको बेग देता था और सीधा जाकर के वो छल्ली कर देता सामने वालों की छीने को। हमने तो केवल आपका सुदर्शन चक्र देखा है, किसी ने अपने बल से युद्ध नहीं जीता। जैसे ही सब ने सुना अरे भगवान का ही सुदर्शन था, सब अपने मुंह लटका करके खड़े हो गए। पहले सब सीने चौड़ा कर रहे थे, अरे हमने जीता, हमने। बर्बरीक कहता है कि प्रभु आपने ही महाभारत का युद्ध जितवाया है, आपका सुदर्शन ही चलता रहा केवल पांडवों की रक्षा में और कौरवों को मारने के लिए। भगवान ने कहा, बर्बरीक तुमने पूरा युद्ध देखा है, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। तुमने हमारे कहने पर, हमारे कारण तुमने अपना इतना बड़ा बलिदान दे दिया है, तो जाओ बर्बरीक, हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। इस जन्म में तो तुम्हारा कोई ध्येय नहीं रहा, पर हम तुम्हें ऐसा वरदान देते हैं कि जाओ कलयुग में तुम्हें हम अपना ही नाम देते हैं। भगवान ने कहा, मेरे अनेकों नाम है, कृष्ण है मेरा, अनेकों नाम है मेरे। तो भगवान कहते हैं उनमें से जाओ, मेरा नाम है एक श्याम सुंदर। तो भगवान कहते हैं जाओ, हम तुम्हें अपना श्याम नाम देते हैं।
और आज से तुम करोगे खाटू में वास, इसलिए आज से तुम्हारा नाम हो जाएगा खाटू श्याम। बोलिए खाटू श्याम की जय हो। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि जाओ बरबरीक, हम तुम्हें अपना नाम देते हैं और तुम हारे के सहारे हो। तुम यहाँ जो हारता उसकी सहायता करते, तो जाओ कलयुग में जो अपने जीवन से हार जाए, जो समस्याओं से बाधाओं से हार जाए, जिसको कोई रास्ता ना मिले और वो यदि तुम्हारे धाम आवे तो उसकी सारी समस्याएं दूर कर दो, उसको संसार में जिता दो तुम। आज भी खाटू श्याम में जो जाता है तो कहते हैं हारे के सहारे, हारे के सहारे हैं श्याम बाबा। जो मनोकामना लेके जाओ वो श्याम बाबा पूरी करते हैं, पर मनोकामना होनी चाहिए अच्छी सत्कर्म वाली। ये नहीं कि कहो कि हे भगवान तुमने जानबूझ के चोरी कर ली और अब जेल में जाने से बचना है, तो कहो हे श्याम बाबा हमें चोरी कही थी, अब जेल में ना जा पाए हम। ऐसा नहीं, सच्चे मन से यदि तुम उनको ध्याओगे, जो तुम्हारी कामना होगी, विपत्ति में फंसोगे, तो श्याम बाबा हारे के सहारे हैं, उनका नाम ही है, तो तुम्हारे सारे दुखों को भगवान दूर कर देंगे। तो श्याम बाबा का एक भजन